प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मैं एक वचन पढ़ रहा था, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। मेरे भाई मेरे बहन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए हैं, और अगर चैतन्य हैं तो वो तुम्हारे लिए हैं। और 14 वचन कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रेम परमेश्वर से है आपके जीवन के अंदर तो ये आपकी ताकत बन जाता है, लेकिन जब यही प्रेम संसार से करने लग जाते हो तो ये आपकी कमजोरी बन जाता है, आपकी गिरावट का कारण बन जाता है। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम बेसुध हैं, मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो ध्यान रखिए, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, आराधना करना आपको बोझ नहीं लगेगा, बट यू विल एंजॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में मगन होंगे, खुश होंगे मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। कौन व्यक्ति? जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर से प्रेम होता है। मेरे भाई मेरे बहन, एक सवाल आज अपने आप से पूछेगा, क्या सलीब की राह इतनी मुश्किल है, इतनी कठिन है? क्या परमेश्वर के साथ चलना असंभव है, अनहोना है, मुश्किलों भरा है? अपने आप से ही सवाल पूछेगा। जी बिल्कुल नहीं। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 29वें अध्याय में और 20वें वचन में, तो वहां हम याकूब के बारे में पाते हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है कि याकूब जो था वो प्रेम में था, और जिसके साथ वो प्रेम में था उसके साथ अगर आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो 14 साल तक वो गुलाम बन करके नौकरी करता रहा, नौकर बन करके वहां पर रहा। और ध्यान रखिए, ये जो 14 साल उसने नौकर बन करके कार्य किया, इसमें वो दुखी नहीं था, इसमें वो परेशान हो करके या कुड़ के रो करके या ये कह करके कि अरे मैं कहां फंस गया हूं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, अरे बहुत मुश्किल हो रही है, इस तरीके की बातें आप बिल्कुल नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज आप पाएंगे कि याकूब के जीवन के अंदर एक खुशी थी। याकूब के जीवन के अंदर वो जो नौकरी थी, वो जो एक नौकर की तरह वो जो काम कर रहा था, 14 साल तक वो काम करता रहा। और ध्यान रखिए कि ये उसको भारी नहीं लगा, ये उसके लिए आसान और यूं ही गुजर गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंदर प्रेम था। मेरे भाई मेरे बहन, जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर से प्रेम होता है, आप जब परमेश्वर के साथ प्रेम में होते हैं तो परमेश्वर की सेवा करना आपको मुश्किल काम नहीं लगता। फिर परमेश्वर के लिए मर जाना भी आपको कठिन जान नहीं पड़ता, मुश्किल जान नहीं पड़ती। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग हैं जिनको हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ करके देखना आसान लगता है, बनस्पत इसके कि वो परमेश्वर की सेवा करें या परमेश्वर के साथ चले। मेरे भाई मेरे बहन, और यही कारण है आज बहुत सारे लोग संगति से दूर, प्रार्थना से दूर, वचन से दूर, उपवास से दूर, संसार के अंदर अपनी खुशियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले जॉब इंपॉर्टेंट है, पहले शादी इंपॉर्टेंट है, पहले अन्य चीजें इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है, संगति, प्रार्थना, वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, इनको एक तरफ रख दो। पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले उसे हासिल करो। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से प्यार करना तो परमेश्वर से बैर करना है। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़ करके देखता है, यीशु ने कहा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कहीं मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर तो ये नहीं चल रहा है कि आप इंपॉर्टेंस परमेश्वर को, उसकी संगति को, उसके वचन को ना दे करके अपनी ही इच्छाओं को, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उन चीजों की तरफ तो कहीं आप नहीं भाग रहे। ये गलती मत करिएगा मेरे भाई मेरे बहन। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, याकूब को लोग धोखेबाज, अड़ंगा मारने वाला और ना
ना जाने किन किन नामों से उसको पुकारते थे। लेकिन मेरे बहन मेरे भाई, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि याकूब जब गया था तो एक नौकर बन करके गया था, एक गुलाम बन करके गया था, लेकिन जब वहां से निकला तो धनंजय और एक धनी व्यक्ति बन करके निकला। परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे इतना आशीषित किया मेरे भाई मेरे बहन। और जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ेंगे, याकूब जब लौट करके आ रहा था तो वो अपने बीवी बच्चों को वहीं छोड़ दिया और वो अकेला लौट करके आया, यानी कि उन तमाम चीजों को वो छोड़ करके वहां लौट करके आया। और परमेश्वर का वचन बताता है जब वो वहां लौट करके आया और तकिया लगाकर, पत्थर का तकिया बना करके सो रहा था, तब परमेश्वर का उसको दर्शन मिला। परमेश्वर के साथ वो युद्ध करने वाला ठहरा मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था। और पता है कैसा प्रेम था? उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर से मोहब्बत है? मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर से प्रेम है, खुदा से मोहब्बत है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आप खाली हाथ जाओगे जरूर, खाली हाथ शुरुआत जरूर करोगे, लेकिन खाली हाथ खुदा आपको रहने नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जब मैं और आप पढ़ते हैं कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 14 वचन, वहां लिखा है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मेरे भाई मेरे बहन, क्या मसीह का प्रेम आपको विवश करता है कि आप वचन के अंदर डूबें? क्या मसीह का प्रेम आपको विवश करता है कि आप वचन को अपने जीवन के अंदर ले लें और वचन के अनुसार चलें? क्या मसीह का प्रेम आपको विवश करता है कि आप प्रार्थना करें? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है जिनके जीवन के अंदर प्रेम होगा वो खुदा से लिपटे रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दें। उसका प्रेम आपको विवश करता है प्रार्थना के लिए, उसका प्रेम आपको विवश करता है दूसरों से प्यार करने के लिए। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से लिपटे रहें, उसके साथ चले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जैसे आपका वचन कहता है कि हम मसीह के लिए बेसुध हैं, ओ मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक वो चीज जो इनके जीवन से पिता परमेश्वर आपके प्रेम को खत्म कर रही है पिता, वो तमाम चीजें इनके जीवन से हटा दी जाए प्रभु, और होने दे कि तेरा प्रेम इन्हें विवश करे प्रभु, ताकि ये प्रार्थना की जिंदगी जी सके प्रभु, दूसरों से प्यार कर सके प्रभु, और तेरी इच्छा और तेरी मर्जी में जी सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर में बने रहें और उसके साथ चलते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।